कहानी बॉबी द्वारा उसकी छोटी बहन केली को बताई जा रही है, जो पहली बार रात भर शिविर में रहने के बारे में असहज महसूस कर रही है। वह नक्षत्रों को देखते हुए कहानी याद करती है, सिग्नस को खोजने के बाद शुरू की जा रही है। कहानी की शुरुआत उसके पिता की बेकरी में ओडेट नाच रही होती है। ओडेट को खुशी महसूस होती है क्योंकि वह जानती है कि बैले डांस कैसे किया जाता है, जिसे संभालना या अभ्यास करना बहुत कठिन होता है। उसकी बहन मैरी को एक तेज घोड़ा सवार के रूप में भी दिखाया गया है। लीला नाम की एक यूनिकॉर्न गांव में आती है और शिकारियों से बचने का प्रबंधन करती है और उसकी एड़ी पर जिज्ञासु ओडिट के साथ एक मुगध वन में भाग जाती है। लीला फंस जाती है और ओडेट अनजाने में एक जादू क्रिस्टल को हटा देती है, जो कि रोथबाट को हराने के लिए इसे हटा दिया गया था। इस बात से अनजान की फेरी क्वीन देख रही है, फिर ओडेट जो हो रहा था उससे हैरान थी। वह इसे लीला से मुक्त करने के लिए उपयोग करती है और परी रानी ओडेट को बताती है कि वह उसे पेड़ से दूर ले जाने देकर क्रिस्टल को चुनने के लिए चुनी गई है। वह बताती है कि ओडेट वह है जो जंगल की दुर्दशा को दूर करने के लिए फेरी क्वीन के चचेरे भाई रोथबाट को शुद्ध करेगा। ओडेट स्थिति में मिश्रित नहीं होना चाहती, मना कर देती है। परी रानी का पालन करती है, लेकिन लीला को उसे बाहर ले जाने के लिए भेजती है और उसे समझाने के लिए एक आखिरी कोशिश करती है। रोथबाट अपनी बेटी के साथ जंगल में एक पेड़ द्वारा ओडेरेट को काटते हुए दिखाई देता है। वहां वह फंस गई और दुष्ट जादूगर द्वारा एक हंस में बदल गई, जो अपने दुश्मन फेरी क्वीन को हराने के लिए ओडेट और क्रिस्टल का उपयोग करना चाहता है। परी रानी आंशिक रूप से जादू का मुकाबला करने में सक्षम है ताकि ओडेट रात तक अपने मानव रूप को बरकरार रखे, हालांकि उसे अभी भी दिन में एक हंस में बदलना होगा। ओडेट भी जंगल के अन्य कल्पित बौने से मिलती है, कालिता अब एक बदमाश, इवान एक साही, मारिसा एक हिरण, लता एक लोमड़ी, केली एक साइबरनेट और जेनी एक माउस। ओडेट के पिता और मैरी उसे ढूंढना शुरू करते हैं, डरते हैं क्योंकि ओडेट गायब है। ओडेट के गांव में महल में रहने वाले राजकुमार प्रिंस डैनियल को पेश किया जाता है। एक उत्साही व्यक्ति, वह शादी के बजाय अपनी मां के विनाश के लिए खोज करना पसंद करता है। परी रानी भी ओडेट को क्रिस्टल के साथ एक मुकुट देती है जो उसे रोथबाट से बचाएगी। ओडेट समस्या का समाधान खोजने के लिए निर्धारित है और इसे खोजने के लिए एक जादुई पुस्तकालय में जाती है। हालांकि, वे पुस्तक का पता लगाने में असमर्थ हैं और ओडेट निराश है। रोथबाट राजकुमार डैनियल को जंगल में ले जाता है, जिसने उसे ओडेट का शिकार करने के लिए निर्धारित किया। हालांकि, डैनियल हंस की सुंदरता से मोहित है और इसे जीवित रखने का फैसला करता है। दोनों जल्द ही प्यार में पड़ जाते हैं जब वह उसका असली रूप देखता है। वे इनायत से नृत्य करते हैं और बाद में ओडेट एक हंस में बदल जाती है। डैनियल ने ओडेट को एक गेंद के लिए कहा, लेकिन पहली बार में उसने तब तक इनकार कर दिया जब तक कि वह अंत में उसे आने के लिए मना नहीं लेता। ओडेट सहमत हैं। जल्द ही इरास्मस, पुस्तकालय के ट्रोल प्रभारी, आता है, पुस्तक पाया। वह उन्हें बताता है कि समाधान सच्चा प्यार है। यह महसूस करते हुए कि डैनियल उन सभी को बचा सकता है, फेरी क्वीन ने ओडेट को सिखाया कि कैसे गेंद को वाल्स किया जाए, लेकिन इरास्मस का अपहरण होने पर बाधित हो जाती है। वे उसे बचाने का प्रबंधन करती हैं, लेकिन रोथबाट को पता चलता है कि उसका पतन क्या होगा। इसलिए, वह अपनी बेटी ओडिले को डैनियल की आंखों में ओडेट की तरह दिखती है। डैनियल को पाने के लिए ओडेट दौड़ती है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। गेंद पर प्रिंस डैनियल ने ओडेट के लिए अपने प्यार का वादा किया, उसे ओडेट कहा। ओडेट, जो हंस के रूप में बाहर फंस गई थी, डैनियल को चाल के बारे में बताने में असमर्थ है। ओडेट जमीन पर गिर जाती है, क्रिस्टल अपनी शक्ति खो देता है और वह घातक रूप से कमजोर हो जाती है। रोथबाट ने सच्चाई का खुलासा किया और वह और ओडिले बच गए। डैनियल उनके पीछे भागता है और परी रानी ओडेट को पुनर्जीवित करने का प्रयास करती है, जो मुश्किल से जीवित है। हालांकि, रोथबाट उसे एक माउस में बदल देता है और ओडेट और डैनियल को मारने का प्रयास करता है।
दोनों एक दूसरे पर गिरते हैं, उनके हाथ आपस में जुड़ जाते हैं। उस क्षण में, रोथबाट को रोकते हुए, क्रिस्टल की शक्ति बाहर की ओर फैल जाती है, क्योंकि वे दो वास्तव में प्यार में थे। दो जागते हैं और रोथबाट की सारी बुराई पूर्ववत है। अंत में ओडिट और प्रिंस डैनियल एक दूसरे के लिए अपने प्यार को कबूल करते हैं। गांव और मुगध वन से हर कोई जश्न मनाता है। यह पता चला है कि ओडिट और डैनियल विवाहित हैं और अंत में खुश हैं। रोथबाट को वह मिलता है जिसका वह हकदार है, क्योंकि वह अब कोयल क्लॉक है जबकि ओडिले एक नौकरानी है। अंत में, यह दिखाया गया है कि कहानी ने केली को एक नया संकल्प दिया है और वह वादा करती है कि वह अगले दिन दौड़ में भाग लेगी। वह जम्हाई लेती है और बिस्तर पर सिर रख लेती है, बाबी उसके पीछे मुस्कुराती है।